हाय फ्रेंड्स, गरिमा वॉइस में आपका स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं बजरंगबली की माता अंजना के पूर्व जन्म की कथा। साथ ही हम ये बताएंगे कि हनुमान जी का जन्म किस प्रकार हुआ और उनका वानर रूप क्यों मिला। तो दोस्तों, पवन पुत्र बजरंगबली की माता अंजना थी। वह अपने पूर्व जन्म में इंद्रलोक की अप्सरा थी। उनका नाम पुंजिक स्थला था। उनका रूप अति आकर्षक और स्वभाव चंचल था। एक बार एक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। तब पुंजिक स्थला ने उन ऋषि के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके कारण ऋषि को गुस्सा आ गया और वह ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि वह बंदरिया की तरह व्यवहार कर रही हैं, तो वह बंदरिया का रूप धारण कर ले। ऐसा श्राप सुनकर पुंजिक स्थला को आत्मग्लानि हुई और वह ऋषि से क्षमा मांगी और श्राप को वापस लेने के लिए प्रार्थना करने लगी। तब ऋषि ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारा वानर रूप भी बहुत तेजस्वी होगा और तुम एक कृतिवान, शूरवीर और तेजस्वी बालक को जन्म दोगे। श्राप मिलने के बाद इंद्र ने पुंजिक स्थला से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब पुंजिक स्थला ने इंद्रदेव से आग्रह किया कि अगर हो सके तो वह ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति प्रदान करें। इंद्रदेव के पूछे जाने पर पुंजिक स्थला ने बताया, मुझे लगा कि वह ऋषि एक वानर है और मैं उन ऋषि पर फल फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन वह साधारण वानर नहीं, तेजस्वी साधु थे। मेरे द्वारा तपस्या भंग होने के कारण उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर का रूप धारण कर लूँगी। मेरा ऐसा रूप होने के बाद भी उस व्यक्ति के प्रेम में मेरे प्रति कोई कमी नहीं होगी। इंद्रदेव ने पूरी बात सुनी और बोला, तुम जाकर धरती पर निवास करना। वहाँ तुम्हें एक राजकुमार से प्रेम होगा, तत्पश्चात विवाह होगा, तब तुम पुत्र को जन्म दोगी। उसके बाद तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्रदेव की ये बातें सुनकर पुंजिक स्थला अंजना के रूप में धरती पर निवास करने लगी। एक बार उसने एक युवक को देखा जिसकी ओर वह आकर्षित हुई। जैसे ही उस युवक ने अंजना को देखा, अंजना का चेहरा वानर का हो गया। अंजनी ने उस वानर से अपना चेहरा छुपाया। तब अंजना ने कहा, मैं बहुत बदसूरत हूँ। लेकिन जब अंजना ने युवक की तरफ देखा तो वह युवक भी वानर रूप में ही था। उस युवक ने बताया कि मैं वानर राज केसरी हूँ। मैं जब चाहूँ तब मनुष्य का रूप धारण कर सकता हूँ। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ और दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के बहुत दिनों बाद तक जब दोनों संतान सुख से वंचित रहे, तब अंजनी मतंग ऋषि के पास पहुंची और अपनी पीड़ा बताई। तब मतंग ऋषि ने उन्हें भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने की सलाह दी। तब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें अत्यंत बलवान, बुद्धिशाली, तेजस्वी रूप में मेरा अंश पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। तब बजरंगबली का जन्म हुआ और उनका नाम मारुति रखा गया। अंजनी पुत्र होने के कारण हनुमान जी को अंजनाय भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर समाप्त करते हैं हम आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।